क्या बात करी। हम नहीं कहते कि आप हमारे कुरान पढ़िए, हम नहीं कहते कि आप मोहम्मद के बारे में पढ़िए। जब आप अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे वहाँ पर खुद आपको मोहम्मद भी मिल जाएगा, वहाँ खुद आपको अल्लाह भी मिल जाएगा, वहाँ खुद आपको नमाज भी मिल जाएगी, वहाँ खुद आपको ज़कात भी मिल जाएगी, वहाँ खुद आपको सहाबा किराम मिल जाएंगे, वहाँ खुद आपको अहादीस मुबारका मिल जाएगा। नमाज आप ढूंढेंगे तो प्रथमादार का जीवादियों मुझे थे। अगर आप मोहम्मद को ढूंढेंगे तो सैकड़ों ऐसे मंत्र श्लोक है जिसमें मोहम्मद का तज़किरा। कहीं पे कहा गया अहमद की पृष्ठुति, अहमद कहा गया, कहीं पर कहा गया फैता अहमद कहा गया, और कहीं पर कहा गया नराशन से महाप्रिय मसीह के, कहीं पर कहा गया नराशन संवाजन वाजनी, कहीं पर फारकुरीत कहा गया है, कहीं पर मलेच आचार्य मंगलाचार्य कहा गया, कहीं पर कुछ कहा गया। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा there is deep relationship between Quran and between Vedas। जब ही होगा जब आप अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे। हमको कभी उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे। मेरे भाइयों, अभी आप लोग बैठे, हजरत मुफ्ती साहब की तकरीर होने वाली है। इससे पहले कि हजरत से पहले मैं खुद दावत दे देता हूँ। क्या अशफाक बहराइची साहब को, मैं कहाँ चले गए? अच्छा चले गए, अच्छा वहाँ गए, बेबरा चौक गए। अच्छा चलो, उसका मोबाइल गुम हो गया। वो आपको बहुत अच्छे शायर, उनकी तारीफ जल्दी मिलती नहीं। आप इंशाअल्लाह सुनेंगे तो सिर्फ आप झूमेंगे नहीं, अच्छा पैगाम भी लेकर जाएंगे। मुझे तो यहाँ से एक मेहमान को लेकर पहुँचना है अभी किशनगंज। बस आप लोगों से गुजारिश है इस प्रोग्राम को कामयाब करें और एक पैगाम अच्छा लेकर जाएं। इस बस्ती में इस जगह पर पहली बार शायद प्रोग्राम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हजरत अगर एक माहौल बनाइए पहले, या तो बीच में जगह खाली छोड़िए, क्योंकि आज मजमा मैं बोला चाहता हूँ एक जुमला। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। कि अपने बच्चों को जब तक तालीम नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे अपने बच्चों को, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे माँ बाप का हम पर क्या वो है, उनका क्या फरीजा है। कुरान में क्या कहा, वाला तकुल्लहुमा, अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो। लेकिन उफ तो दूर की बात है, कभी कभी मार कर तो खून निकाल देते हैं माँ बाप को, घर से बाहर कर देते हैं। माँ बाप को नाखुश करके दुनिया में करोड़ों रुपए कमा लो, कभी भी सुख चैन फराहम नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, यू शुड टू बी प्राउड टू बी अ मुस्लिम। आपको मुसलमान होने पर गर्व होना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ, बहुत दिक्कत है आपको अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने में, लेकिन आप गुजारिए। आपको सीमांचल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़िए, आप अपने मकतब और स्कूल के अंदर अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आपका बच्चा अगर पढ़ा लिखा होगा तो आपका बच्चा लॉयर बनेगा। बाबरी मस्जिद इतना बड़ा मैटर था, एक भी मुस्लिम लॉयर नहीं था। बड़ा सिर्फ जफरयाब गिलानी थे तो पूरे थे, मिंबर थे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। जो राजभूषण था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज था, बाबरी मस्जिद की तरफ से जो हियरिंग कर रहा था, सुनवाई कर रहा था, पेशी कर रहा था, तो पता उसकी कीमत कितनी थी? 1 घंटे की फीस उसकी 1.25 लाख रुपए थी। क्यों? हमारे बच्चे लॉयर नहीं बन सकते? बन सकते। लॉयर बनने के लिए कौन से आसमान तोड़ कर आना पड़ता? ग्रेजुएशन कराइए बच्चों को। आपका बच्चा जाकर यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई जरूरी नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च होगा तभी। आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ने में आगे है। कन्हैया कौन सा करोड़ों रुपए खर्च किया? गवर्नमेंट के टैक्स पे पड़ा। वो इतना था, जहीनदार था, तो उसने एक गरीब घर से जाकर उसने डॉक्टर और फिलोसफी की उसके पॉलिटिकल एक मिसाल है। गरीब चमार के घर से निकलकर उसने अच्छी हायर स्टडीज की। आप अपने बच्चों को भी तालीम दीजिए। नहीं दीजिएगा तो फिर पता वही चलेगा, जानवरों का इंश्योरेंस हो रहा है और इंसानों का इंश्योरेंस ही नहीं हो रहा। जानवरों का इंश्योरेंस हो रहा, पता जानवरों का मतलब बीमा।
भैंस का आधार कार्ड बनाने जाते हैं, जो कि हाथ देखा होगा आपने, जो कि हाथ में तो बनता, यानी इंसानों का भी आधार कार्ड बन रहा तो पैसा लग रहा, और जानवरों का आधार कार्ड बन रहा तो पैसा नहीं लग रहा। इस देश में जानवरों की ज्यादा कीमत हो गई है, इंसानों की कम कीमत हो गई। आपकी जब कीमत होगी जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, आपका बच्चा एजुकेटेड होगा, तभी आपके बच्चे की कीमत होगी। नहीं तो आपके बच्चों को कहेंगे हटाओ चलो, कहीं पर भी होगा आपके बच्चे को झटक किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से अखीर के अंदर यही गुजारिश करता हूँ, क्योंकि 8:30 7:30 बज चुके हैं, मुझे 8 बजे तक उन लोगों ने पहुँचने के लिए बोला। मैं आप लोगों से माजरत खा हूँ, बस एक पैगाम देकर जा रहा हूँ। मैं पूरे भारत का दौरा कर रहा हूँ। मैं रात बंगाल नेपाल बॉर्डर में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में था। आज 2 प्रोग्राम आपका यहाँ अटेंड करना है, कल फिर वहीं जाना है, फिर परसों हमको झारग्राम जाना है। आपका ये भाई 3 महीने से कंटिन्यू हम सोए नहीं है, लेकिन लोगों को मैं सिर्फ जागरूक कर रहा हूँ कि लोगों ऐलान करना है। देखिए हमारी माँ और बहनों ने ये काम तो हजरत मुफ्ती साहब करेंगे, अभी आकर के तैयार बैठे हैं। देखिए दिल खोल कर लोग देंगे, बस एक पैसा आप लोगों से। मैं आपका बच्चा हूँ, मैंने अभी तक जो मुताले और स्टडी से जो मैंने अभी तक जो खुलासा जो मुझे महसूस हुआ है कि बस एक ही रास्ता, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो RSS हो, चाहे वो बजरंग दल हो, कोई भी, इन सब बातिल ताकत से मुकाबले का एक रास्ता। कौन सा? तालीम का रास्ता, एजुकेशन का रास्ता। दोनों तरफ आप अपने बच्चों को कुरान की भी तालीम दें और आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दें। अगर आपका बच्चा दुनियावी तालीम से भी आरास्ता होगा, कुरान की भी तालीम से आरास्ता होगा, तो वो बच्चा कहीं पर मार नहीं खाएगा। एक मैं चुटकुला सुनाता हूँ, चुटकुला नहीं वो था ही शायद हकीकत। एक जगह पर एक साहब बैठे बस के अंदर, यहाँ से जोकी से अररिया जाने लगे, तो कंडक्टर बोला कि पैसा दो, बोला कि नहीं हम तो स्टाफ हैं। का कहें कि स्टाफ हो कि हम वहाँ जो कि हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, कंपाउंडर, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। तो कंडक्टर बोला कि अच्छा तो पढ़ा लिखा हो, स्टाफ हो तो पढ़े लिखे होना जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक, हाँ पढ़ा लिखा हूँ। कहा कि मेरे नाम का स्पेलिंग करो तो कंडक्टर बोलो तो इस अंग्रेजी में कैसे होगा? अब वो तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, वो तो जाहिल था। तो कंडक्टर बहुत मारा उसको कान पकड़ कर भेबरा चौक में उतार भी दिया उसको। उसके बाद दूसरा आदमी बैठा भेबरा चौक में, तो उसको भी कंडक्टर खलासी जो होता है, कंडक्टर बोला उसको कि भाई तुम भी पैसा दो, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं भी स्टाफ हूँ। कहा तुम कहे कि स्टाफ हो? कहा कि मैं यहाँ पेट्रोल पंप में काम करता हूँ भेबरा चौक में, मैं स्टाफ हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो कंडक्टर का कोई बात नहीं, अगर तुम स्टाफ हो तो पढ़े लिखे होना जी, तो पढ़े लिखे हो तो कंडक्टर की स्पेलिंग करो। तो उन्होंने कहा एक 2 वर्ड तो बोला सही से, उसके बाद पूरा बोला नहीं गया। तो कंडक्टर ने बहुत मारा, कंडक्टर और ड्राइवर ने मार के बेचारे का मुंह हाथ लाल कर दिया। उसको आगे बोरिया चौक में उतारा। अब बोरिया चौक में एक मौलाना साहब आ गए, एक हाफिज साहब आ गए, बैठ गए गाड़ी में। अब उनके पास भी पैसा नहीं था, तो उनसे भी पूछा कंडक्टर ने कि हाफिज साहब पैसा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं भी स्टाफ हूँ। आप कहें कि स्टाफ? उन्होंने कहा कि मैं दारुल अररिया बैरगाछी में पढ़ाता हूँ, मैं वहाँ का उस्ताद हूँ, तो मैं स्टाफ हुआ, मैं स्टाफ हूँ तो पैसा नहीं दूंगा मैं। तो कंडक्टर ने कहा तो कोई बात नहीं, आपसे पहले भी 2 स्टाफ आए हैं, उनका भी बढ़िया से धुलिया हुआ और अब आपकी बारी है। तो मौलाना साहब ने कहा, हाफिज साहब ने कहा क्या करना पड़ेगा? ताकि कंडक्टर है, आप अगर स्टाफ हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं तो पढ़ना तो जानते होंगे ना? हाँ पढ़ना जानता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो कंडक्टर की स्पेलिंग कीजिए। तो उन्होंने हाफिज साहब को अंग्रेजी नहीं आती थी बेचारे मौलाना साहब को, इसलिए कि मदरसे में पढ़े हो तो उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो अब उन्होंने माइंड लगाया कि कैसे बचें कैसे बचें। तो उन्होंने कहा कि तो छोटी सी बात है, मैं भी कंडक्टर की स्पेलिंग कर देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बताओ कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा काफ नाम जबरदन के ये काफ जबरदस्त तेरे जबरदस्त कंडक्टर। अब वो कंडक्टर था जो मेरे कंडक्टर स्पेलिंग अंग्रेजी में करवाना चाह रहा था, लेकिन इसने उर्दू में हिज्जे कर दिया। अब वो कंडक्टर ताज्जुब में पड़ गया कि ये कौन सा ये हिज्जे स्पेलिंग हुआ है? ये तो तुम पता नहीं क्या क्या बोले, काफ नाम जबरदन ये काफ जबरदस्त तेरे जबरदस्त कंडक्टर, क्या है ये कंडक्टर तुम बोल रहे हो? उन्होंने कहा कि ये स्पेलिंग है, ये हिज्जे हैं। का कैसे हिज्जे हुआ? काफ नून क्या होता है? काफ नून हम नहीं जानते, आई डोंट नो काफ नून। उन्होंने कहा कि तुम
हम मदरसे में पढ़ाते हैं तो हम मदरसे के अंदर कंट्रैक्टर की स्पेलिंग काफ नून टे ये रे पढ़ाते हैं, तो वहाँ इसी का ना स्पेलिंग होगा, यही ना पढ़ाएंगे जी हम तुमको, यही ना बताएंगे। ये केस चली गई अदालत में, अदालत में जाकर जज साहब कहता है सही तो कह रहे हैं मौलाना साहब, ये जब मौलाना है तो ये अपनी जुबान में ही ना स्पेलिंग करेंगे, स्पेलिंग का मतलब हिज्जे करेंगे, तो बेचारे खलासी को कंट्रैक्टर को जुर्माना और लग गया मौलाना साहब के ऊपर इल्जाम लगाने के उसमें। तो इसलिए अगर आपका बच्चा पढ़ा होगा तो आपके बच्चे के अंदर अगर अकल होगी तो आपका बच्चा कहीं नहीं डरेगा। आपका ये भाई पूरे भारत में अकेला घूमता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर इतनी कॉन्फिडेंस है, मुझे अकाबिर उलमाए किराम की दुआओं के नतीजे में आज तक हम कहीं नहीं चूके, कहीं नहीं भटके। अभी 3 रोज पहले जमुई जा रहे थे तो वहां पर टूल टैक्स में बोला मौलाना आपकी गाड़ी का फास्टैग खत्म हो गया। हमने कहा तो क्या करना चाहिए, फास्टैग खत्म हो गया तो बोला कि जाकर फाइन कटवाइए। हमने कहा कि फाइन क्यों कटाए, फास्टैग रिचार्ज खत्म हो गया तो रिचार्ज कर लेते हैं। बोला अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। हमने कहा कि बेवकूफ समझ रखा, जिस दिन हमने फास्टैग लगाया था उसी दिन टूल टैक्स में अब पैसा देके नहीं फास्टैग लगता, फास्टैग कटता। तो भाई पता क्या हुआ, फास्टैग के अंदर बोला क्या मौलाना आपको देना होगा। हमने कहा कि नहीं देंगे भाई, फास्टैग के अंदर अपलोड होने में 11 मिनट लगता है, किसको बेवकूफ बना रहे हो। टोपी दाढ़ी देख करके सोचा मौलाना साहब है 200 रुपए ज्यादा ले लेंगे। हमने कहा कि अब चलेगा नहीं, अब वो जमाना गया, ये मौलाना वो नहीं है जो तुम मौलाना समझ रहे हो, अभी तुम्हारी पैंट भी कर देंगे। हमने कहा 1 टका ज्यादा नहीं दूंगा, गाड़ी पीछे करके हमने 1000 रुपए का रिचार्ज किया, 9 मिनट के अंदर अपलोड हुआ। हमने कहा कि अब लो 60 रुपए तुम काटो इसमें से। मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, आप लोगों में भी तालीम के बारे में बात कही गई और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने कहा तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्या अकार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। आखिर के अंदर इन्होंने याद दिला दिया कि हिंदू भाई थे, तो हमारे हिंदू भाइयों आपको भी अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। आप ज्ञान हेतु कृत, आप ज्ञानी मत बनाइए अपने बच्चों को, ज्ञानी बनाइए। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्या अकार्या, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चों को तालीम होगी तो आपका बच्चा देखेगा कि हमारा भगवान कौन। अभी आपने हनुमान, अभी आपने होली मनाया, लेकिन आपको पता नहीं कि होली में क्या होता है। होली में प्रहलाद ने अपने आप को आग में डाल दिया, लेकिन ओम नमो हरि ओम बोलना नहीं छोड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम हरि ओम बोल है कि नहीं। हिरण्यकश्यप से मुकाबला करते करते प्रहलाद आग में चला गया, लेकिन एक ईश्वर की भक्ति उसने नहीं छोड़ी। आप चलाते धूल फेंकते, आप रंग फेंकते, दूसरों को तकलीफ देते, नॉट अलाउड। इजाजत इसकी नहीं है कि होली है तो शराब पियो, होली है तो धूल देकर किसी को तकलीफ करो, बिल्कुल नहीं। आप होलिका दहन क्यों करते हैं, होलिका दहन, चूंकि होलिका ही तो प्रहलाद के हाथ पकड़कर कूदी थी आग में, तो होलिका जलकर राख हो गई, प्रहलाद बच गया था। वो होलिका जिसके लिए वरदान था कि इसको अग्नि देव